अक्सर जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात होती है तो एक सवाल सबके जहन में आता है, आईयूआई करवाया जाए या आईवीएफ। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला है। तो आज हम इन्हीं दो ऑप्शंस को आसान लफ्जों में समझेंगे। तो चलिए हम इन दोनों ट्रीटमेंट्स के बीच जो फ़र्क है, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, इन सब पर तफसील से बात करते हैं ताकि इस अहम फैसले को लेने में आसानी हो। शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये आईयूआई और आईवीएफ आखिर हैं क्या? आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हैं तो दोनों ही फर्टिलिटी के इलाज, लेकिन इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो आईयूआई काफ़ी सीधा साधा सा प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि स्पर्म को प्रिपेयर करके यूट्रस में आगे रख दिया जाता है। इससे टाइमिंग बिल्कुल सही हो जाती है और स्पर्म को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बाकी सब कुछ कुदरती अमल पर छोड़ दिया जाता है। तो आईयूआई का प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्पर्म तैयार किया, उसे रखा और फिर बस इंतज़ार और उम्मीद की जाती है कि बाकी काम कुदरत खुद कर दे। यही वजह है कि ये आईवीएफ के मुकाबले में बहुत कम पेचीदा माना जाता है। अब आते हैं आईवीएफ की तरफ। इन विट्रो का मतलब ही है लैब के अंदर, और यही इसका सबसे बड़ा फ़र्क है। यहाँ फर्टिलाइजेशन यानी अंडे और स्पर्म का मिलाप जिस्म के बाहर एक लैब में करवाया जाता है। आईवीएफ का प्रोसेस इसके मुकाबले में काफ़ी लंबा और पेचीदा होता है। इसमें कई स्टेप्स हैं। पहले दवाइयों से ज़्यादा अंडे बनाए जाते हैं, फिर उन्हें जिस्म से निकाला जाता है। लैब में एम्ब्रियो तैयार होते हैं और फिर एक बेहतरीन एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में रखा जाता है। यहाँ प्रोसेस के हर कदम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो आइए अब इन दोनों इलाजों का एक सीधा सीधा मुवाजना करते हैं। इससे इनके दरमियान का फ़र्क और भी वाज़ेह हो जाएगा। तो इस टेबल को देखें, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ आईयूआई है जो बिल्कुल सादा सा प्रोसेस है, दूसरी तरफ आईवीएफ जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फिर खर्चे की बात करें तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है कंट्रोल। आईयूआई में सिर्फ टाइमिंग और स्पर्म प्लेसमेंट पर कंट्रोल होता है, जबकि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन से लेकर कौन सा एम्ब्रियो मुंतखब करना है, हर चीज़ कंट्रोल की जाती है। अगर हम कामयाबी की बात करें तो आईयूआई का सक्सेस रेट आमतौर पर हर कोशिश पर 10 से 20% के बीच होता है, और ये रेट उम्र और मसले की नौयत जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सक्सेस रेट में भी आईवीएफ साफ तौर पर आगे है। फी कोशिश इसके कामयाब होने के चांसेस आईयूआई से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आईवीएफ फर्टिलाइजेशन जैसे सबसे अहम मरहले को भी कंट्रोल करता है। तो फिर इंतखाब कैसे किया जाए? देखिए, आईयूआई अक्सर एक अच्छा पहला कदम होता है क्योंकि ये सस्ता और कम तकलीफदेह है। लेकिन आईवीएफ एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ऑप्शन है। ये ना सिर्फ बंद फिलोपियन ट्यूब्स जैसी बड़ी रुकावटों को पार करता है, बल्कि जेनेटिक टेस्टिंग और मुस्तकबिल के लिए फर्टिलिटी महफूज करने का मौका भी देता है। दूसरी तरफ आईयूआई की सबसे बड़ी कमजोरी इसका कम सक्सेस रेट है, जबकि आईवीएफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें इसकी बहुत ज़्यादा कीमत, इसकी पेचीदगी और जो एम्ब्रियोज इस्तेमाल नहीं होते उनसे जुड़े हुए अखलाकी सवालात हैं। अब जब हमने सारे फैक्ट्स जान लिए हैं तो असल सवाल ये है कि कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने। ये फैसला मेडिकल और पर्सनल दोनों तरह के फैक्टर्स पर मुनहसिर होता है। कई दफ़ा आप जानते हैं, फैसला लेना आसान हो जाता है जब फर्टिलिटी टेस्ट्स के रिजल्ट्स आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो आईयूआई तो काम कर ही नहीं सकता। ऐसी सूरत में आईवीएफ ही वाहिद ऑप्शन बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मर्दाना बांझपन का कोई संगीन मसला हो तब भी आईवीएफ ज़रूरी हो सकता है। ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। जब फेलोपियन ट्यूब्स का कुदरती रास्ता बंद हो तो आईवीएफ एक मुख्तलिफ दरवाज़ा खुलता है, जिससे एम्ब्रियो सीधा यूट्रस तक पहुंच जाता है। मेडिकल वजह के अलावा ज़ाती अवामिल भी बहुत अहमियत रखते हैं। फैमिली के गोल्स क्या हैं, उम्र क्या है, माली हालात कैसे हैं, ये सारे सवालात फ़ैसला करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फैमिली शुरू कर रहा है और एक से ज़्यादा बच्चे चाहता है, तो आईवीएफ न सिर्फ अभी के लिए बल्कि मुस्तकबिल में दूसरे बच्चे के लिए एम्ब्रियोस को महफूज करके फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का एक जरिया भी बन सकता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि जो भी फैसला किया जाए वो सोच समझकर और पूरी मालूमात के साथ किया जाए। और एक अहम बात, अब ना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को देखने का अंदाज बदल रहा है। पहले क्या होता था, लोग आईवीएफ को आखिरी ऑप्शन समझते थे, लेकिन अब क्योंकि इसका सक्सेस रेट इतना बेहतर है, बहुत से लोग सीधा आईवीएफ करवाने का सोचते हैं, ताकि बार बार आईयूआई ट्राई करने में वक्त और पैसा दोनों बर्बाद ना हो।
याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि इसका कोई एक सबके लिए सही जवाब नहीं है। बेहतरीन रास्ता वो है जो अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मुनफरिद सूरत हाल, अपने मकासद और अपनी अक़दार को सामने रखते हुए तय किया जाए। आखिर में याद रखने की बात यह है कि यह सफ़र आपका अपना है। कोई भी रास्ता बेहतर नहीं है, सिर्फ वो रास्ता है जो आपकी सूरत हाल, आपके अहदाफ और आपकी इक़दार के लिए सही है। मालूमात हासिल करना इस सफ़र का सबसे अहम पहला कदम है।